क्या अभी यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड थैंक यू मॉर्निंग। सर। वेलकम। ठीक है, मुझे कल बड़ी खुशी हुई, मैं पूरी क्लास में बताता फिर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर में ना प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। ठीक है, और तुम्हारा उसमें से हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मैं यस। सारे बैचेस को सबको बता रहा हूँ। ऑटो कैट वाले क्लास को सर बता रहे थे कल। बता रहा था ना। देख लो, उसको भी पता ऑटो है। कैट वाले को सर बता रहे थे। ठीक है, देखो। थैंक यू सर, आपका गाइडेंस रहा। हाँ, क्या होता है कि Congratulations, ठीक है। brother. हाँ Congratulations, थैंक brother. हाँ थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन ईजान। हाँ। थैंक यू भाई। तो क्या होता है कि जब आदमी, जैसे कि अभी क्या होता है, जैसे तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ऑफ कोर्स तुम मेहनत करते हो, बट हमारी भी मेहनत होती है। तो जब हम हमें और तुम्हें, तुम उन दोनों को जब रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट सिलेक्शन है। ठीक है। और जब रिजल्ट मिलता है ना, तो एक अलग से हैप्पीनेस आता है, अलग से खुशी मिलती है कि हाँ यार, जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट दिख रहा है मार्केट में। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है जो हमारे पास आ रहा है, अगर वो सक्सेस होके जा रहा है, इससे बड़ा हैप्पीनेस कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा एम ही यही था ना। ठीक है, गुरुकुल का एम कंप्लीट हो रहा है, वो वही चाहिए यस था। सर। ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम लोग एम के लिए, हर कोई को, तुम्हें भी अपने एम के लिए जीना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा एम यस। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। एक दिन यस। एक दिन कोई एक लड़का था कि लड़की थी, उसने ऐसे मुझे बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या है और क्या पढ़ना है, और पढ़ के हायर पे कैसे जाना है नहीं जान? यस सर। ठीक है, तो चलो बढ़िया है, तुम्हारा अभी क्या बोलते हैं, होप्स तो सब अच्छा ही रहेगा। तुम 3 महीने में अच्छा ही परफॉर्म करोगे, मुझे यह अंदाजा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कंसिस्टेंसी का पावर है। ठीक है। ये पावर सबके अंदर नहीं होता है, और ये गुण है। ठीक है, जो कि मैंने गुरुकुल में ही देखा है। जिसने भी कंसिस्टेंसी दिखाया है, पता नहीं क्यों उसके साथ ऊपर वाले ने बहुत अच्छा ही किया है। ठीक है। कंसिस्टेंसी दिखाया, उसका रिजल्ट अच्छा। ठीक है, ये मेरा अभी तक का जो एक अनुभव है वो यही है। मेक कंसिस्टेंसी, गेट सक्सेस। चलो। यस। ठीक है, अभी देखते हैं कौन। एक बात तो है सर, हाँ, एक सुनो। छोटी सी बात बोलूंगा। बोलो मैं बोलो बोलो। स्ट्रक्चर बैच ज्वाइन किया था, तो मेरा जो सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर है, उसको हाँ, मजबूत करने के लिए और उसको ताकत बनाने के लिए मैं किया था। और करेक्ट। सर काफी इधर कंसेप्ट भी क्लियर हुए, तो उसके लिए थैंक यू सर। और ओके। मालूम है क्या सर, जैसे अभी आप इधर मॉक वगैरह लेते हैं ना, तो करेक्ट। बीआईएम का भी मैं सर बीच बीच में अभी पढ़ता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। तो जब मैं बीआईएम का मॉक इंटरव्यू आपका देखता हूँ, बाकी भी यूट्यूबर्स उनका भी देखता हूँ, तो ऐसा मतलब उसका उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सर। हाँ। बीआईएम से रिलेटेड कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि इधर स्ट्रक्चर में पसीने छूट जाते हैं। तो बीआईएम का काम करो, उसके ऊपर बात करो, तो ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ हाँ। गया सर। इसका लाभ तो मतलब मुझे भी हुआ है। हाँ। नहीं, बीआईएम में क्या होता है ना, बीआईएम एक इजी प्लेटफॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब मैं अभी सबको बोलना चाह रहा हूँ कि बीआईएम आज के टाइम में नहीं, एक्चुअली वो इजी प्रोफाइल है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जी स्ट्रक्चर। मतलब जी ऐसा नहीं कि इजी है, स्ट्रक्चर के कंपेयर में इजी है। और सिविल इंजीनियरिंग हाँ, में अगर कोई डोमेन है, मैंने लगभग सारे डोमेन में थोड़े थोड़े काम किए हुए, सीखे हुए हैं। पर जो हिम्मत, जो मेहनत स्ट्रक्चर्स में लगती है, वो कहीं नहीं लगती है। सही और बात बोल रहे हैं ठीक है। सर। और और अभी गलती से मेरे को अगर एक भी इंटरव्यू का कॉल आ गया ना सर बीआईएम में, तो हाँ। हो ही नहीं सकता कि हाँ। शायद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, लेकिन हाँ। हो ही नहीं सकता कि मैं रिजेक्ट हूँ। रिजेक्ट हुआ तो शायद कोई और ही कारण होगा, लेकिन देखो, बीआईएम का परफॉर्म तो कर देंगे सर। एक बीआईएम का मैंने 112 पेज की बुक दी हुई है, तुम लोग को देख लेना, बीआईएम की बुक है। ठीक है, उस जी बुक जी को अगर तुमने उसके चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को पढ़ लिया, ठीक है, पूरी बुक है वो। जी ठीक, मैं दिखा देता हूँ जी अभी। तो उस बुक का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ लिया। ठीक है। जी। मैं लिख के देता हूँ, कोई बीआईएम के टेलीफोनिक या फिर टेक्निकल राउंड तुमको रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो सर, ग्रुप में सर क्या, भेज दीजिएगा सर। मैं भेज देता हूँ। ठीक है, उसमें से चैप्टर 2 थैंक चैप्टर 3 बहुत डीपली है, चलेगा। चलो, यू। मोनिका भी आ गई हैं, विक्रम भी आ गए हैं। ओके। ठीक है, पहले तो क्लास का जो पहला एम ये है कि पहला एम है कि आप क्या बोलते हैं, कुछ स्टार्ट किए क्या गया, इस प्लान करना, कुछ हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया क्या? क्योंकि देखो, वही सेम है। अभी जैसे कि आपने डेडिकेशन दिखाया, आपको रिजल्ट मिलेगा, फिक्स है। ठीक है। अभी देखो, अली का प्रोजेक्ट इतना अच्छा है कि जो प्रोजेक्ट देख रहा है वो हैरान हो जा रहा है। ठीक है। मैंने बोला कौन हिम्मत करेगा इसको 3D बनाने का? कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है, इस लेवल का प्रोजेक्ट है। तो क्या हो गया, अली की मेहनत थी, उसको चाह के भी कोई अगर चाहे कि उसको 3D बना दो, नहीं बना सकता है, जब तक कि उसको कम से कम 1.5-2 महीने न लगाए हो। ठीक है। और इन सर आपका वीडियो देखा सर, कल यूट्यूब पे आप डाले सर, हाँ तो आपने शायद बीम बैच में इंट्रोड्यूस कराया वो अली भाई का प्रोजेक्ट। हाँ 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 तो हाँ बच्चे बेचारे सहन से गए। हाँ। ठीक है, उनकी हालत खराब हो गई। ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि मतलब कि शुक्र करो कि ये बीम में नहीं है।
नहीं तो और बड़ा बन जाता है ये काम। तो अभी तो स्ट्रक्चर में है, इसकी वजह से उसने इतना बनाया है। और अगर ये बीम में ऐसा बना देता तो मतलब बहुत बड़ा हो जाता। अभी एक लड़का बना रहा है बहुत अच्छा, वो भी प्लान कर रहा है। क्या बोलते हैं, मैंने उसको वर्क दिया हुआ है कि टाउन बनाए वो, सॉरी विलेज बनाए, बट स्मार्ट विलेज बनाए। स्मार्ट विलेज में भी एक स्मार्ट विलेज मोदी जी वाला नहीं, स्मार्ट विलेज मतलब कि जो आज के सिटी के यूथ हैं वो अगर गांव में जाएं तो सरवाइव कर सके, ऐसा विलेज, या वो मॉडर्न विलेज बोलो उसको, मॉडर्न विलेज जहाँ पर शहर की भी सारी सुविधाएं हो और गांव की भी सारी सुविधाएं हो, वो दोनों का फील ले सके और उनको अनकंफर्ट भी ना हो, और अच्छे से वहाँ पर ये ना, ये बहुत बड़ा एक मेरे दिमाग में कल से ये चीज़ चल रहा है, ये बहुत बड़ा मार्केट है ये, कि आज के टाइम पे हर कोई जो शहर का यूथ है, ठीक है, दे वांट टू गो आउटसाइड, बट दे डोंट वांट टू लेफ्ट देयर वर्क। वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहते हैं और घूमना भी चाहते हैं। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आप लोग सोच सकते हो, ठीक है, क्या सोच सकते हो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आप आराम से कहीं पर भी आपको लगता है कि यार ऐसा जगह फ्री एरिया है, उस एरिया पर अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवा दिया, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करवा दिया, और जो शहर की मूलभूत समस्याएं हैं और जो सुविधाएं हैं वो वहाँ ऐड कर दी, जैसे वाईफाई है, वाटर का सिस्टम है, ठीक है, ये सब आपने वहाँ पर ऐड कर दिया। तो और उसके बाद रेंट कर दिया एक नॉमिनल, जैसे कि 10,000 15,000 रेंट कर दिया एक ऐसे वर्क का, और एक कोवर्किंग स्पेस खोल दिया। कोवर्किंग स्पेस मतलब जहाँ पर सारे लोग अपने अपने काम कर सके। तो बहुत ही अच्छा तरीका होगा और इससे बहुत अच्छे लोग पे आउट भी करेंगे, इनकम सोर्सेज भी होगी, और एक कल्चर भी बहुत अच्छा बढ़ेगा कि हाँ यार, ठीक है, गांव में भी लोग रह सकते हैं। अभी आप लोग को गांव का एकदम जमीनी हकीकत बताता हूँ। अभी आज के टाइम में गांव में यूथ ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं कोई कोई इस चीज को देखा हुआ है कि नहीं, गांव में लड़के ही नहीं है, एवरीवन लेफ्ट देयर विलेज एंड दे आर इन टाउन्स, ठीक है। तो वो फिर से गांव में कैसे आ सकते हैं, जब उनकी मूलभूत समस्याओं को उनको इनसे निजात मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे मूव करेंगे। इससे इकोनॉमी में सुधार होगा, प्लस आपका खुद का इकोनॉमी बहुत अच्छा हो जाएगा, ये फिक्स है। मेरे दिमाग में कल से ये चीज़ चल रहा है, तो हमने कहा चलो सोचेंगे ऐसा करके कि ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो ये तो रहा बिजनेस की बात, ठीक है, दैट इज अनदर पार्ट। बट अभी हम लोग देखने चल रहे हैं कि हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, या फिर जो आप लोग प्रोजेक्ट डिसाइड किए थे, सत्यांशु तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट था, तुमने क्या डिसाइड किया था, क्या बनाओगे? सर मेरा कौन अपार्टमेंट का था। अच्छा, तो अपार्टमेंट अभी में मैं क्या? सर 3 BHK का सर अभी बना के आपको मतलब मेल किया हूँ, बहुत बढ़िया। फ्लैट ठीक, टाइप का। तो उसमें चलेगा, 2 BHK का 3 BHK का सर इंक्लूड रहेगा और 10 फ्लोर तक रहेगा सर। बहुत बढ़िया, मुझे सर सिर्फ ये एक जो सर मैं बना रहा हूँ ये रियल में रुद्रा का बाके बिहारी अपार्टमेंट है, तो हाँ, उसी का मैं पूरा बना रहा हूँ। ओके ओके। उसमें मैं ट्रेनिंग किया था तो उसका पता है सब कहाँ पे क्या था। हाँ, रुद्रा का मैंने भी मतलब मैं गया नहीं था, इंटर्नशिप डाला हुआ था मैंने रुद्रा का। तो मेरे पास जब हम लोग कॉलेज कर रहे थे तो दो ऑप्शंस था। एक ऑप्शन था कि एमएनआईटी के अंदर ट्रेनिंग किया जाए, जिसमें प्रैक्टिकल तरीके से सारे सिविल इंजीनियरिंग के टेस्ट आपको अपने हाथ से करने को मिलेगा। और एक इसमें थोड़ी सी कॉस्ट थी डेफिनेटली, और उनके खाना पीना भी था उनका। और एक था ट्रेनिंग हमें मिला था कि आप पीडब्ल्यूडी में कर सकते हैं ट्रेनिंग। और एक था मेरे पास ऑप्शन कि रुद्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोलते हैं, एमएनआईटी को चूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पर एस के दुग्गल सर और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज टीचर थे। और उन्होंने ना पूरे के पूरे टेस्ट जो थे हाथ से हमें खुद से करवाए कि आप करो इस टेस्ट को, चाहे सॉइल का टेस्ट हो, चाहे कंक्रीट का टेस्ट हो। अभी आप मुझे पता नहीं कौन 22 का पास आउट है या फिर कॉलेज में है, आप लोग देख सकते हो, ऐसी कई ढेर सारी एनआईटीज आईआईटीज कराती हैं, काफ़ी अच्छी उनकी ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, नो डाउट। तो वो लोग पूरा का पूरा, जैसे ब्रिक का टेस्ट, ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने खुद से वेट करके उन्होंने कराया। अब वो लोग सर ये तो कॉलेज में क्या है, मेरे कॉलेज में ये सब सुविधाएं उस लेवल की नहीं थी, या फिर हम लोग उतने सीरियस नहीं थे, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पर जाके जब किया तो बड़ा ही ज़्यादा नॉलेज मिला। थियोडोलाइट चलाया, टोटल स्टेशन चलाया, फिर आइडिया लगा कि अच्छा सर्वे ऐसे करेंगे। एक्चुअली में तब आइडिया लगा कि ये होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे कि अभी क्रसिंग टेस्ट किया, उसके बाद सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट किया, सब कुछ कराया था। वो बहुत अच्छा टेस्ट था, वो 1 महीने का इंटर्नशिप था, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता था। सबके अलग अलग टाइम आर्ट्स होते थे, तो मैंने वो चूज़ किया था। बाकी सबने अपने अपने इंटर्नशिप तो किए ही होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी जसप्रीत, तुम्हारे 6 महीने का तुम्हारा इंटर्नशिप होता है ना तुम्हारे कॉलेज में, डिग्री लेवल पे। जसप्रीत क्या, जैसे कि क्योंकि जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ऐसा होता है, राइट?
जसप्रीत आवाज आ रही है क्या? तुम्हारा माइक ऑन है बट आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। हेलो, यस जसप्रीत, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये सर हमारी 6 मंथ्स की होती है। 6 मंथ की होती है ना? यस तो सर। क्या बोलते हैं, मैंने वहाँ पर देखा था पंजाब में जितने भी कॉलेजेस होते हैं सब में 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो वो लोग 6 महीने किसी जगह कहीं भी जा के ट्रेनिंग को करते हैं ऐसे करके। हम लोग के टाइम, हम लोग के कॉलेज मतलब बोर्ड में होता था कि 2 महीने या 45 दिन का होता था, सबका अलग अलग है। चलो ठीक है जी, तो इन्होंने चलो अपार्टमेंट बना लिया। और अक्षर प्रजापति, प्रजापति तुम कल थे क्या? नहीं सर, कल मेरा इंटरव्यू था तो मैं कहाँ पर था सुबह से इंटरव्यू? शाम तक वहीं था, कहाँ था इसलिए ज्वाइन इंटरव्यू? नहीं कर पाया। कहाँ था इंटरव्यू? टोरेंट पावर। कहाँ पर? सोरंग टावर? टोरेंट पावर। अच्छा, किस प्रोफाइल का था? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग प्रोफाइल का था क्या? ओके, कैसा गया? सर उसने इंटरेस्ट नहीं बताया, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर था तो। अच्छा, नहीं नहीं, कैसा लगा इंटरव्यू? कुछ फोड़े, कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू तो अच्छा था, टफ था कि वो अच्छा था? थीसिस पे ही बात की सब कुछ। थीसिस पे बात किया ना, क्योंकि थीसिस को तुमने हाईलाइट किया होगा अपने रिज्यूमे में। नहीं, उसने पहले ही पूछा कि हाउ आई कैन, मीन्स कि मैं आपको कैसे जज करूं। अच्छा, ग्रेट क्वेश्चन। तो उसने मेरे को 3 क्वेश्चन किए, बाय टेक्निकल, बाय कम्युनिकेशन और थीसिस। बाद में पूछा फिर उसने, सर ने सामने से थीसिस की बात स्टार्ट कर दी। अच्छा, सामने से थीसिस की बात किया, ओके, कि क्या किया थीसिस में ऐसा। हाँ, ओके, और क्या क्वेश्चन पूछे? एक ऐसा पे बीएमडी था अच्छा, और डीबीएमडी कुछ था। नहीं। ठीक, ओके, ठीक है। देखो इसे, अब देखो इनके, और हाँ जनरल एचआर था कि हाँ, एक कि आप क्यों ये प्रोफाइल ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ सब। ओके, ठीक है। एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, ऐसे ही बड़ा ही कॉमेडी वाला इंटरव्यू था वो। तो मतलब कि यही खराड़ी एक जगह है शायद, जो पुणे में, जब उनको पता होगा। तो वहाँ पर ऐसा इंटरव्यू था कि वहाँ जो इंटरव्यूअर थे वो थोड़े से शायद उनका पता नहीं सीनियर फैकल्टी थी कि नहीं थी, शायद ऐसा कुछ था। तो वहाँ पर एक एचआर थी और एक टेक्निकल बंदा था। तो टेक्निकल बंदा शायद वीक पढ़ रहा था वो, तो उसने क्या किया, मुझे जस्ट बाहर बैठाया और बाहर बैठाने के बाद बोला कि यू कैन सिट हियर, आई जस्ट मैसेज यू, तो उसके बाद आपको आना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो ग्लास लगा हुआ था, तो मैं इसे देख रहा था कि क्या कर रहे हैं ये लोग अंदर, क्यूरियोसिटी सबको होती है। और तो देखा तो वो लोग गूगल पे मैसेज कर रहे, गूगल पे टाइप कर रहे थे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने रिज्यूम के, मेरा जो रिज्यूम था उसके पीछे क्वेश्चंस लिखते चले जा रहे थे, क्वेश्चंस लिखते चले जा रहे। मैं देख रहा हूँ सारा क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि उन्होंने इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ ही लोग गूगल से देख रहे हैं, उसके बाद पीछे की तरफ लिख रहे हैं, मैं क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो उन्होंने लगभग 6-7 क्वेश्चन लिखे हुए थे। मजे की बात यह है कि मैंने भी वही किया था, ठीक है। जो कीवर्ड्स उन्होंने डाले थे वही कीवर्ड्स मैंने भी डाला था, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट थी, एक wisdom.com और 2-3 ऐसे ऐसे वेबसाइट थी, एक इंडिया विक्स की थी और भी 2-3 थी। तो सेम टू सेम पेज मेरा भी खुला था, तो मैंने भी वही घर से पढ़ के मैं गया था, और उसका भी सेम टू सेम खुल के मतलब कि क्वेश्चन आने लगा। तो जब ऐसे उसने, वो क्या करता, रिज्यूम जब लेता उसका रिज्यूम को ऐसे नीचे कर लेता, और फिर उसके बाद ऐसे नीचे देख के और फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता। मेरा इंटरव्यू बड़ा ही टॉप जाने लगा। क्यों टॉप जाने लगा? क्योंकि सारा क्वेश्चन जो था उसने जिस वेबसाइट से पढ़ा क्वेश्चन को किया था, उस वेबसाइट से मैंने भी पढ़ के मैं भी गया था। तो कभी कभी याद रखना, लोग ना रिसर्च नहीं करते आज के टाइम पे, ठीक है। जिसके पास प्रैक्टिकल अनुभव है, अभी जैसे कभी हम लोग कभी भी मैं आपके मौके लिए कभी भी ना पढ़ के आता हूँ ना कभी मैं गूगल से देखता हूँ, जो मैंने दिमाग में आता है कि अच्छा ये चीज़ जरूरी है आपके लिए, वही क्वेश्चन पूछता हूँ। तो वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू गया। तो मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, जब कभी भी इंटरव्यू के लिए जाइए तो गूगल की हेल्प लेके जाइए। ऐसी कोई भी टीम जो कि आलसी होगी, क्योंकि देखो ऑफिस के अंदर ना, वहाँ पर लोगों को फिक्स सैलरी है, तो काहे को ज़्यादा वो मगजमारी करेंगे। वो क्वेश्चन कई ढेर सारे गूगल से भी उठा लेते हैं और डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं। तो उसकी क्वेश्चन करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे अच्छा है कि तुम्हारा थीसिस से पूछा अक्षर, तो थीसिस तो तुमने खुद ही किया था, तो हाँ सर, तुम्हारा एक अच्छे से। बात ऐड करना चाहता बोलो हूँ। बोलो बोलो। इस स्ट्रक्चर का इंटरव्यू में से ना, हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एफएम को करके जाना। मैंने 2-3 इंटरव्यू किया ना, उसमें एफएम पे भार ज्यादा देते हैं। एपीएम पूछते हैं? एफएम थोड़ा कुछ बेसिक तो करके जाना ही। फाइनाइट एलिमेंट मेथड की बात करो ना?
हाँ सर, हाँ हाँ। मैं हमारा पढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर हूँ। सब। हाँ मैं तो वो बोलो 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 बोलो, अच्छा है, पॉइंट अच्छा ऐड कर रहे हो। हाँ तो मैंने 2-3 इंटरव्यू में गया ना, तो हमारे सॉफ्टवेयर में सब एफईएम पे होता है ना, तो हाँ वो एफईएम पे जाते ही है। हाँ। बेसिक तो एटलीस्ट करके ही जाना। नहीं नहीं, बेसिक्स ऑफ एफईएम तो मैं कराने वाला हूँ ऑलरेडी। ठीक है, वो अपने ई टैब में ही हमने ऐड कर रखा है। तो बेसिक्स ऑफ एफईएम तो हम लोग करने वाले, बट अच्छा तुमने सेशन दिया कि तुम देखो अभी क्या हो गया। मैं अक्षर की बात को कितना ध्यान से सुना, थीसिस का प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछा, फिर इन्होंने अभी एफईएम ऐड किया, फिर ऐड किया कि मैं आपको कैसे जज करूं। आप समझ रहे हैं, अक्षर ने ये बोला बट मैंने अपने दिमाग पे इसको क्यों डाला। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेरे नॉलेज में ऐड हो गया। ठीक है, अब जो अपकमिंग आपके मॉक होंगे, हो सकता है उनमें से ये क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके बैच में नहीं हो सकते, किसी और बैच में हो सकते हैं। तो आपको इसका एडवांटेज क्या लेना चाहिए, आपको अक्षर की बात सुन के जितना मेहनत अक्षर ने वहां जाके एक्सपीरियंस किया, वो आपके 2 मिनट में दे रहे हैं वो, तो हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, और कुछ बताना चाहते हो अक्षर तो डेफिनेटली बताओ। सर एक एक और ऐड करना चाहता हाँ हूँ, बेसिक एसएफडी बीएमडी तो हाँ, हर एक इंटरव्यू में आते ही है। आज मैंने यही प्लान किया था तुम लोगों के लिए, ये देखो आज मैंने दिया था कि बेसिक आज नहीं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी देते हैं। कल ये सर ने मेरे को एक दिया हाँ, और बोला तुम बाहर जाके एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करके मुझे दे जाओ। तो आज उस टाइम पे उस सर ने दूसरा 2 कैंडिडेट का इंटरव्यू ले लिया। ओके, ये देखो आज मैं उससे तुम लोग के टाइम लिए भी नहीं उस सर का बर्बाद हुआ और हाँ, काम भी हो गया। ये देखो आज मैंने यही आज तुम लोग के टॉपिक ही चूज किया हुआ है, एस एफ डी बी एम डी की, आज को तुमको दूंगा पढ़ने के लिए। एक बार पढ़ के आओगे सीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को पूरा का पूरा डेप्थ में, और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो ये सोचा कि छुट्टी में आपको टाइम ये टॉपिक दूंगा। क्यों पता है क्यों, कल किसी ने बोला था ना, उस ईजान ने बोला था ना कि सर मेरे इंटरव्यू में एस एफ डी बी एम डी भी पूछ रहे थे, तो मैंने इसको ऐड कर लिया यहाँ पे तुरंत। ठीक है, तो मैं ये अच्छी चीज़ तुमने ऐड किया, और इसका डेफिनेटली हम लोग को बेनिफिट होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग करने सर वाले और हैं। एक सर बोलो। एक और बात, हाँ मैंने सिस्ट्रा में इंटरव्यू दिया था। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रिजिस की कंपनी है। तो करेक्ट। उसमें क्या इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन शेप, पूछा, इनडिटर्मिनेट शेप का अप्रोक्सीमेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो भी पूछते हैं। ब्रिजेस में तो इंडिटरमिनेट का पूछेंगे। तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। हाँ तो हाँ बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ऐसा होता है, यहाँ हाँ, पे ऐसा। एक एयर प्रोडक्ट्स का इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ऐसा किया था। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर देते तो हमको आइडिया होना चाहिए कि उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अप्रोक्सीमेट ऐसा होना चाहिए। करेक्ट है। ठीक है, वैसे बिल्डिंग में ज़्यादातर डिटर्मिनेंट का ही पूछते हैं। ठीक है, ब्रिजेस में इसका ज़्यादा रहता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ सीख के रखोगे तो अच्छा है ना, अपने लिए सर प्लस पॉइंट है। एमएनसी में थोड़ा अप लेवल जाता है ना, तो ये दोनों हाँ, एमएनसी है इसलिए। एमएनसी आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा पुट कर रही है, देखो अभी कैसे है ना, जैसे मैं तुम्हारी बातें सुना वैसे मैं सबकी सुनता हूँ। ठीक है, मुझे नॉलेज चाहिए ना। ठीक है, मैं तो तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, मुझे कैसे मिलेगा। तो अभी रिसेंट में जो मैं इंटरव्यूज देख रहा हूँ सारे, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर्स पे, सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो हाई रेंज जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके लिए बोल रहा हूँ। और उसके बाद तुम्हारे डायनेमिक एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है जितनी भी हाई रेंज बिल्डिंग्स की कंपनियां हैं वो, और एस एम आर एफ ओ एम आर एफ इन पे कर रही हैं। तो मैंने आपके सिलेबस को, इसीलिए मैं आपका सिलेबस ना डिफाइन नहीं करता हूँ कि यही पढ़ेंगे, नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वो पढ़ेंगे। तो अभी हमने ऑलरेडी इसको ऐड किया। एफ को जो तूने बोला है, एक लड़के से अभी एफ रिसेंट में पूछा था। ठीक है, तो एफ को मैंने सोचा कि यार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरे सिलेबस में एफ नहीं था, हमने ऐड कर लिया, हमने कहा नहीं एफ पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अच्छा है तुमने सेशन दिया, इसको हम लोग अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे जितना भी हो सकता है। हेलो। हाँ संदेश बोलो, मोनिका हाँ बोल सर, रही। हाँ एचआर बोलो। क्वेश्चन के आंसर कैसे देने सर, वो एक बार बताइए पूरा ना थोड़ा। सेट ही दिया हुआ है मैंने, नहीं है क्या तुम्हारे हाँ। पास, पूरा सेट मैंने लिख के हाँ। दिया हुआ है, ओके। तुमने नहीं देखा क्या। देखा होगा सर। एक एक देख। 11 पेज की बीआईएम की स्लाइड है, जिसमें 2 पेज में केवल एचआर के क्वेश्चंस हैं, और उनके ओके। आंसर भी वहां पर लिखे हुए हैं पूरे के पूरे। और तुमको चाहिए होगा हम ग्रुप में भेज देंगे, पढ़ लेना। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट आए तो पूछ पूछ लेना, मैंने ठीक दे है, ठीक रखा है। है ऑलरेडी। ठीक है, चलेगा। ठीक। चले, चलिए आज की कुछ आज के क्लास का डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि पता चला क्लास का काम मेन हो ही नहीं पाए। मेन क्लास का काम ये है कि क्या हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट कर दिया, और कर दिया तो कुछ डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही हैं आपको, कुछ थॉट में डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही हैं, तो ये हमको शेयर करना है। तो सत्याशु ने बता दिया, शुभम ने बता दिया। विक्रम तुमने क्या स्टार्ट किया, विक्रम व्हाट यू स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
सर वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज का मेरे पास पहले से ड्राइंग था, उसका हाँ थोड़ा एडिट करके कंप्लीट कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज का जो ड्राइंग्स था उसको एडिट कर रहे हो, ठीक है। हाँ उसको फिर पूरा का पूरा अच्छे से करके उसकी पूरी एनालिसिस करो। कल पता था ना, कल वाला क्लास कर रहे थे ना, हाँ सर। ठीक है। अक्षर तुम हाँ कल सर। कल वाली क्लास देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको एक चीज चूज करना है हाँ सर, वो रात लेट नाइट आया ना, इसलिए हाँ नहीं कर पाया। ओके कोई बात नहीं, देख लेना कि तुम क्या बनाने वाले हो। ये 15 दिन का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें तुम हाँ क्या सर, हाँ, कोई स्कूल बात बिल्डिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग कुछ डिसाइड करके मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक है विक्रम, कुछ नहीं। ओके भेजा है सर। क्या तुमने बना के? नहीं सर, आज नहीं भेजा, उसका ओके कल कंप्लीट करके पूरा एलिवेशन पूरा ठीक भेज है दूँ चलेगा। मंडे। ईजान सर ईजान तुम ओके चलेगा कोई बात नहीं। ईजान तुमने कुछ ट्राई किया क्या? सर सिविल डिपार्टमेंट सर सोचा था करने के लिए, तो उसका लेआउट बनाया हो हाँ तो। मैंने देखा तुम्हारा थोड़ा सा मेल देखा तुम्हारा। और संदेश तुमने क्या बनाया? अभी देखता हूँ सबका लेआउट जो बनाए हुए हैं। सर बनाए नहीं, अभी बनाए बाकी। ये गलत बात है ना, ठीक है कुछ तो बना लेते हैं। मैं सर बेसिक मेरा लेआउट भी बना। मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट है मेरा भी। अच्छा भेजे हो? हाँ सर भेजे हैं। ओके चलेगा ठीक है, लगभग सबने भेजा हुआ है, ठीक है। और जसप्रीत तुम क्या बनाने वाली हो, सोचा क्या तुमने? हेलो यस जसप्रीत, तुम क्या बनाने वाली हो? सर, अभी मैंने कल की क्लास नहीं लगाई थी, घर पे फंक्शन था, तो मैं आज लगा के फिर मैं ओके ठीक, आज क्लास देख के मुझे मैसेज कर देना कि सर मैं ये डन करने वाली जी हूँ। सर। मेरा ये तो करना रहेगा, जो तुम्हारा थीसिस था, याद है तुम्हारा जो थीसिस जी था, वो यस बहुत अच्छा सर। थीसिस था, तो उसी को बनाओ। तुम्हारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सर। और अब की बार थोड़ा और अच्छा होगा रिजल्ट, ओके ठीक सर। है। सबको एक एक प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो तुम्हारा थीसिस बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ठीक मुझे लगता है कि तुम उसी को कंटिन्यू करो तो और अच्छी बात है। अभी तुम्हारा कुछ और मन करे तो बिल्कुल ठीक है, मुझे ठीक है मैसेज कर देना, ठीक है। ओके। चले अली, तुम्हारा ओके उसी पे काम करने वाले हो, कुछ और बना रहे हो अली? जी सर। वही वाले प्रोजेक्ट पे काम करोगे कि और कुछ बनाओगे? सर वही वाले पे करूँगा। ठीक है उसी वाले पे करो, ठीक है। उसी को अपना बेच दो, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसी में अगर तुमने किया तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका टावर भी अगर तुमने स्टार्ट किया पकड़ना, टावर के डिजाइन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, ठीक है। जी सर। उनके टावर्स को करो, ठीक है। फिर करो, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। और क्या इन्होंने शुभम का हो गया, संदेश का हो गया। पृथ्वीराज तुमने क्या बनाया? यस सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, सॉरी यार। भेजा है सर उसका भेजा है, चलो फिर मॉडल। देखते हैं फटाफट, लगभग सबने बना लिया। मोनिका तुमने, मोनिका तुमने कुछ बनाया, स्टार्ट किया? हाँ सर, मैंने डाटा वगैरह कलेक्ट किया है, बट उसको अभी ऑटोकैड पर ड्रॉ नहीं कर पाई। ओके ठीक है कोई बात नहीं, आज से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सभी लोग क्या करेंगे, एक नियम बनाएंगे, क्योंकि देखो ई टेस्ट के लेक्चर को हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो एक ई टेस्ट का लेक्चर और साथ में 2 प्रोजेक्ट्स करने हैं आपको। 2 प्रोजेक्ट के लिए आपको भरपूर टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको क्या होगा कि मंडे से लेके थर्सडे तक आपकी क्लास नहीं है, तो 2 प्रोजेक्ट आप आराम से कर सकते हो, छोटे छोटे, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट का टाइमिंग एकदम अलग से, या फिर ऐसा कर सकते हो कि क्लास के टाइम पर प्रोजेक्ट को मैनेज कर दो, और साथ ही साथ अपने क्लास 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट, क्योंकि ई टैब को छोड़ नहीं सकते अपन, ठीक है। तो एक क्यूटीआर वाला प्रोजेक्ट है, एक और प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट और एवरीडे 1 लेक्चर केवल डेली हम वॉच करते रहेंगे। यही आपका असाइनमेंट्स रहेगा इस वीकेंड्स पे, ठीक है। और ये असाइनमेंट्स के साथ जो आपका क्लास का टाइमिंग है, इस क्लास के टाइम पे आप अपने प्रोजेक्ट का काम करिए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कि असाइनमेंट्स भी हो रहा है और क्लास भी हो रहा है। असाइनमेंट ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट, 3 सोचा था बट अभी 2 कर दिया। 3 दिन में 1 प्रोजेक्ट तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे। और उसमें से भी ज़्यादातर आपने ऑटोकैड में किया हुआ है, तो और भी आपके लिए आसान है। आदर्श तुमने स्टार्ट किया? यस सर, कर दिया सर मैंने। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था सर मेरा तो। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था, मतलब बहुत छोटा रेसिडेंट किया है क्या? हाँ सर, ज्यादा छोटा तो नहीं है सर, ये नहीं 3 BHK है। अरे ऐसे मत करो यार, ये सब 3 BHK क्या है तुम्हारे लिए, ये ऐसे छोटी सी एक्सपेक्टेशन मत दो। मतलब मैं तुमसे बड़ा प्लान किया हूँ, ठीक है। बड़ा ओके करो सर। कुछ, ठीक है। उसका ऐसे नहीं है, मतलब ये तो हो गया कि मतलब सबमिट करना है, खत्म करते हैं, ऐसे नहीं, दिल लगा के, ठीक है। चलो अभी देखो, तुम्हारा तुम्हारा जो लोग तुम लोग का जो बैच है, उसमें हम लोग को जो कॉलेज प्रोजेक्ट करने हैं, एक प्रोजेक्ट करना है क्यूटीआर वाला, तो करना ही करना है, क्योंकि क्यूटीआर में लर्निंग बहुत है, ठीक है। बहुत फेल होते हैं मेंबर्स, एक ये करना है, ठीक है। और इसके बाद आर्किटेक्चर में राहुल दा वाला कौन सा प्रोजेक्ट है, 2 में से एक करिए, एक हटा दे, ये हटा देते, छोटा है, हटा देते, ठीक है। अभी आपका प्रोजेक्ट का लेवल जो है, देखिए एक एक बच्चा बना रहा है ये, ठीक है। एक मॉल बना रहा है, ठीक है। यहाँ टावर बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक टावर बना रहा है, ठीक है। आप देखिए इसके थॉट को, रोड बना रहा है, क्लब बना रहा है, ठीक है। और एक लड़का बना रहा है यहाँ पर टावर बना रहा है पूरा,
और टावर बना के यहाँ पर कुछ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर रेसिडेंट ऐसा करके बना रहा है। तो देखिए इन लोग के थॉट भी अच्छे हैं। आप लोग ये राहुल वाला हटा दीजिएगा, ठीक है। आपको बस QTR प्रोजेक्ट करना है और महेश प्रोजेक्ट करना है। 2 प्रोजेक्ट को 3-3 दिन लेके 6 दिन में बस 2 ही प्रोजेक्ट करने हैं, ठीक है। 6 नहीं 5 दिन है, 2 प्रोजेक्ट, और डेली हमें एक एक लेक्चर वॉच कर लेना है। 17, 18, 19, 20, 21 जितने आपसे मैक्सिमम हो पाएंगे अपना बेस्ट देना है बस। ये आपका हॉलीडे का जो वर्क रहेगा वो यही रहेगा। चलिए अब देखते हैं कितना किसने प्रोजेक्ट किया हुआ है, मतलब स्टार्ट किसने कर दिया है। सत्यांशु ने स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड, ओके, ठीक है। इन्होंने भी एक बेसिक स्केच कर रखा है, कुछ ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना रहे हैं ये, ठीक है। अभी इसका पूरा शेप तो समझ आएगा जब ये कंप्लीट होगा, बट क्या बोलते हैं इसका थोड़ा सा ना ऐसे यहाँ पर लैंडस्केपिंग वर्क भी कर देना, ठीक है। यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केपिंग के वीडियोस तुमको मिल जाएंगे, कोई न कोई बताया होगा। यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर ग्रीन गार्डन बना दिया, यहाँ पर पार्क जैसा बना दिया, मतलब ऑटोकैड के 2D में सर ये सिर्फ अभी 3 BHK का है, बस अभी 2 BHK का बनाऊंगा, उसके बाद सबको कंबाइन करूंगा, फिर एक टावर बनेगा। करेक्ट है। तो मतलब अभी ये सिर्फ 3 BHK है। डेकोरेटिव कर देना, आर्किटेक्चर प्लान देखने के बाद लगना चाहिए ना। ओके सर, चलेगा, ठीक है। ईजान ने बनाया हुआ सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, ओके वेरी गुड। आई थिंक ये ओपन टू स्काई रहेगा। ये जहाँ तक वॉशरूम बनाया होगा, क्या ईजान लिफ्ट बनाया होगा, या फिर लिफ्ट तो नहीं होगा कॉलेज में सर, वो स्टाफ रूम है। स्टाफ रूम है ना, हाँ। और ये वॉशरूम एरिया लग रहा है ये तो। यस सर, ये पतला वाला सर वॉशरूम है, इधर मेल्स का है, उधर फीमेल का है। और सर ये सब क्लासेस है। नीचे सर इधर वाला सर HOD का ऑफिस है, और बाकी जितने बचेंगे सर वो लैब्स हैं। ओके ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे सारे के सारे लैब है। अब इसमें कुछ अलग भी कुछ दिखा रहे हो क्या डिटेलिंग्स में, मतलब कि जैसे कि तुमने साइज लिया हुआ है, तो साइज को तुमने स्टैंडर्ड AICTC का अप्रूवल लिया हुआ है क्या? सर मैंने अपने मतलब अंदाज से ही ले लिया सर। सर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सर बड़े बड़े हॉल्स हैं और बीच में कोई कॉलम नहीं था, तो मतलब जो प्रैक्टिकली देखा हुआ है। इसके रूल्स होते हैं। ये देखो AICTE, इसके बिना अप्रूवल नहीं मिलेगा ना, ठीक है। इसके रूल्स होते हैं, ठीक है, AICTE के। ये अप्रूव करता है तब इंजीनियरिंग कॉलेज आपका बनता है, ठीक है। अगर ये अप्रूव नहीं कर रहा है तो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन रहा। देखो कैसे है, ये बहुत जनरल लेआउट हो जाएगा नहीं तो, अगर रूल को नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। हम जब रिसर्च में ये लिखेंगे कि हमने AICTE का रूल अप्लाइड किया हुआ है, इसका मतलब हमने डीप में सीखा ना उसके रूल को, ठीक है। तो इनके रूल्स लिखे रहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, और जैसे ना अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो अप्रूवल के लिए तुम्हें यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया होगा, कुछ 60 मीटर स्क्वायर के आसपास का एरिया इनको लगता है। और पूरा इनके रूल्स को पढ़ना, जब रूल्स पढ़ के उसके हिसाब से डिजाइन करना, ठीक है। ओके ठीक है, ये तो चलो बेसिक लेआउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें रूल्स ऐड करो, चलेगा। हाँ, और क्योंकि अभी तुम PPT बनाओगे तो PPT में क्या लिखोगे, रूल्स नहीं रहेगा तो लिखने के लिए हमें रूल्स लगेगा, ठीक है, चलेगा। चलो कुल मिलाकर टाइम पर किया, ये अच्छी बात है। अभी जैसे कि इन्होंने हॉस्पिटल के लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, वेटिंग रूम, ओके, इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी की स्पेलिंग गलत लिखे हो क्या, पीरियटर रूम्स, टॉयलेट रूम, ओके, ठीक है, अच्छा है टॉयलेट, ठीक है। थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, और बड़ा बनाने की कोशिश करो पृथ्वीराज, ये बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, जैसे कि ये नहीं सर, अभी उसमें ICU, OT, गायनेकोलॉजिस्ट तो थोड़ा सा एरिया बड़ा लेवल में आ जाएगी, जिससे कि जब एनालिसिस करो ना तो फिर सिस्टम पूरा हैंग करने लगे, उस लेवल पे लेके जाओ, ठीक है। ठीक है सर, चलेगा, ठीक है। अभी देखो ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हाँ ये थोड़ा सा फील आ रहा है कि हाँ कुछ बन रहा है, क्योंकि देखो 15 दिन का हमें ये भी रखना है कि 15 दिन का काम हो रहा है हमारे पास, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये अच्छा आलम बनाओ सर वो बताइएगा, इसे जैसे कि मेरा जो, हाँ बोलो सर ये बोल रहे हैं ग्रिड का थोड़ा सा देख लेते सर, ग्रिड बहुत ज्यादा सिंपल हो रहा है क्या, और टिपिकल जाएगा क्या हर बिल्डिंग सेम, क्योंकि डिपार्टमेंट तो जैसा ही रहेगा। तुम पूरी बिल्डिंग्स जो है ना बहुत सिंपल कर दे रहे हो बिल्डिंग्स को, मतलब डिपार्टमेंट तो ठीक है, ठीक है, बिल्डिंग्स का थोड़ा सा ऐसे एकदम मतलब ऐसे हो जाएगा ना, इसका ग्रिड में कुछ बचेगा ही नहीं, फटाफट एनालिसिस होती चली जाएगी ना। अभी ये
ऐसा कुछ कर जैसे कि सकते सर हो। इसमें बीच में सेकेंडरी बीम आएगा, इसको सर साइज हम जो स्टैंडर्ड अभी जब पीपीटी निकाले थे हाँ एआईसीटी के रूल के हिसाब से हम साइज लिए हैं, हाँ तो मोर देन 66 स्क्वायर मीटर में क्लासरूम लैब का जो साइज होता है वो है। हाँ बीच में तो कॉलम आएगा, तो सर हाँ उसमें सेकेंडरी बीम वगैरह डाल के कुछ कॉम्प्लिकेटेड करेंगे क्या ग्रेड को, ऐसे या ऐसे करो चलेगा, इसको चेंज करें? कुछ और मतलब कि मैं तो चाहता हूँ कि आप ऐसे कुछ करो कि और कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, क्योंकि इसका हमको बाकी सर करने लेआउट देख लीजिए श्री बाबू, ठीक तो है। हम हाँ स्ट्रक्चर में चेंजिंग कर लेंगे। लेआउट अच्छा, अब जैसे कि तुम्हारा ये आगे का ये अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पर क्या सर्कुलर कॉलम डालने पड़ेंगे तुम्हें 5-6, तब जाके पास होंगे ये, ठीक है, आर्टिचर रेक्टेंगुलर अच्छे नहीं लगेंगे। तो कुछ ऐसा कि कॉलेज भी आपके मॉडर्न कॉलेज हो, है ना, और नहीं तो भी क्या होगा ना, बहुत सिंपल हो जाएगा तो मजा नहीं देगा। और एक अलग अलग बिल्डिंग्स मत बनाओ, ठीक है, मैं तो ये सजेशन दूंगा कि एक ही बिल्डिंग में, ठीक है, अलग अलग फ्लोर्स तैयार कर दो। जैसे कि क्या बोलते हैं, एक फ्लोर पे जैसे कि अभी तुमने बना दिया सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, बड़ा सा फ्लोर बनाया। एक फ्लोर पे अभी मैं एक रिसेंटली कॉलेज में गया था नागपुर में, याद होगा आपको, तो मैं गया था एक कॉलेज में, दिखाता हूँ। सर ज्ञान गंगा हाँ कॉलेज। हाँ, अब इसका लुक देखना, ठीक है, इसका कॉलेज को मैं पूरा विजिट किया, देखो ये। अब इसमें क्या किया हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कॉलेज है, इसी कॉलेज ये बहुत बड़ा सा है, ठीक है, एक्चुअली में ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर नीचे पूरा का पूरा ये जो इन्होंने दिया हुआ, ये एक्चुअली में जो पूरा डिपार्टमेंट, ये सिविल डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये नीचे का पूरा फ्लोर सिविल डिपार्टमेंट है और ऊपर का पूरा ये 2 फ्लोर सिविल का है। इधर इन्होंने, मैंने देखा ये रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए ओपन रखा हुआ है, और इधर इनका सीएस डिपार्टमेंट था पूरा का पूरा। ऊपर देखा यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट था इनका अप्रॉक्स, यहाँ पर शायद इलेक्ट्रिकल वगैरह कुछ था, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने पूरे के पूरे बनाए हुए हैं। तो मतलब एक ही बिल्डिंग, अभी इस बिल्डिंग को लेआउट को बनाने में मजा आएगा, इसका एलिवेशन जो है वो कितना खतरनाक दिखेगा, है ना। यस सर। तो कुछ ऐसा चाहिए कि इसका एलिवेशन देखने के बाद पोर्टफोलियो, क्योंकि हमें पोर्टफोलियो सजाना भी तो है, ठीक है, तो एलिवेशंस के लिए पोर्टफोलियो को कुछ ऐसा लुक दोगे तब मजा आएगा। तो कॉलेज कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करो। एक कॉलेज में देखा था गलगोटिया करके था, नोएडा में। नोएडा में, ठीक है, बड़ा ही मस्त कॉलेज था, तो उसकी तो सारी बिल्डिंग ही अच्छी थी, ठीक है। आई थिंक ये यहाँ पे पूरा इसका दिख नहीं रहा एग्जैक्टली बिल्डिंग्स, ठीक है, इनका बड़ा अच्छा कैंपस, तो मतलब सुना होगा तुम लोगों ने, मैंने तो देखा हुआ था। तो हाँ ये सर देखो, बहुत फेमस है नोएडा, तो ठीक है, नोएडा में हाँ, गलगोटिया। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया है, एक ही कैंपस के अंदर सारे डिपार्टमेंट सेट कर दिया अलग अलग अलग, और इन्होंने अलग क्या किया, सर्कुलर कॉलम रख दिया, तो थोड़ा सा क्या हो गया, अलग हटके हो गया ना ये चीज, ठीक है। तो कुल मिला के हमें कुछ हटके बनाना है, सिंपल तो कोई भी बना लेगा, ठीक है। तो हम लोग लर्निंग क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट देखो भी, जब तुम एमटेक का थीसिस करते हो तो वहां पर ये होता है कि कुछ अलग बनाओ, ठीक है। हाँ, अमिती का देख लो, बहुत अच्छा है, हाँ, अमिती यूनिवर्सिटी सच है, बहुत अच्छा है, तो कुछ अलग बनाओ, अदरवाइज तो एमटेक में तो आपका प्रोजेक्ट भी ऐड नहीं होगा, वहाँ पर प्लेगरिज्म चेक करते हैं कितना कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो कुछ अलग करो, ठीक है, और बेहतर करो इसको लेआउट को। चलो, फिर भी जो किया हुआ है अच्छा किया हुआ है, ठीक है। सत्यांशु का देखते भाई। थैंक यू सर। ओके, चलेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि सभी लोग अपना प्रोजेक्ट दिखा देना। हाँ सत्यांशु। सर एक क्वेश्चन है ये कि मतलब ये उसमें अपार्टमेंट बनाएंगे तो उसमें ये कि कितना हम गार्डनिंग स्पेस दें, कितना ये जिम स्पेस दें, तो सर ये इसको किसमें स्पेसिफाई किया हुआ मिलेगा? इसी के लिए इसके मैंने बारे में बोला, पढ़ के। हाँ, इसी के लिए बोला। तो अब तुम किस बिल्डिंग को बात बनाना चाह रहे हो? सर ये हम कॉमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग टाइप का बनाना चाह रहे हैं, उसमें G+2 G+3 रहेगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, G+2, ठीक है, तब तो तुम्हें तुम्हारा बिल्डिंग बाय लॉ ही तुमको डिफाइन सॉरी करेगा। सॉरी G+2 कह रहे हैं, सॉरी सर, वो 3 BHK 2 BHK रहेगा, G+9 8 10 तक रहेगा, ठीक है। हाँ, तो फिर ये बिल्डिंग बाय लॉ डाउनलोड कर लो ना। बिल्डिंग मैनुअल पे सर उसमें पूरा डिटेल दिया रहेगा कि कितना पार्क करना है। हाँ हाँ, सब कुछ दिया रहेगा, कितने एरिया में। अगर एरिया स्टैंडर्ड जानना चाहते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो यहाँ पर डाल दो एरिया स्टैंडर्ड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें पूरे के पूरे रिसर्च मारो इस पे, ठीक है। ये देखो सारे दिए हुए कि कितने कितने फिट के आपको रखने चाहिए, जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट देख लो, ठीक है। और ये लोकेशन, अब ऐसे करके हमें रिसर्च खूब ढेर सारे मारने पड़ेंगे। तो किसी ने एग्जैक्टली देखो यहाँ पर मास्टर रूम के साइज इन्होंने दे दिया, बेडरूम के साइजेस इन्होंने दे दिया,
ठीक है, तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया कि अच्छा ये रूम्स हम ऐसे बना सकते हैं। फिर हमने एक वेबसाइट खोला, यहाँ पर देखा कि इन्होंने साइज ऑफ लिविंग रूम के लिए साइजेस दिया है, प्लस एक इंटीरियर स्पेस भी दिया है कि कुछ ऐसा बना सकते हो, बेडरूम के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके हमें ढेर सारे रिसर्च करने पड़ेंगे और वहाँ से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि अच्छा इन्होंने ये रिक्वायरमेंट दिया है रेसिडेंशियल के लिए मिनिमम जो एरिया होना चाहिए वो इतना एरिया होना चाहिए, एजुकेशनल के लिए इतना। तो हमें सबके एरिया को देखना है, ठीक है, और एरिया को देखने के बाद इसको फिर करना है। अगर किसी को क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कैपिटल हाइट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आप इसका एक टावर भी बना गए ना, पहली बार एक टावर बनाने में ही हालत खराब हो जाएगी, थोड़ा एडिट उडिट करके थोड़ा कम करके भी किया ना एक टावर के भी इसके, तो मतलब सर जैसे इसमें गार्डनिंग यूज करेंगे, गार्डन बनाएंगे तो इसका पॉपुलेशन के हिसाब से गार्डन बनाएंगे ना कि एग्जैक्टली अपने से। नहीं तो पॉपुलेशन वो के मैं साथ पढ़ना चाहता हूँ कहाँ पे है रहता है, तो बिल्डिंग सर बाय ये लॉ में, पूछ रहा था आपसे। बिल्डिंग बाय लॉ में, बिल्डिंग बाय जो लॉ सर में ऑटोकैड में आप पढ़ाए थे क्या? यस जो यस, उसकी ऑटोकैड में पढ़ाए थे। एक उसकी बुक दिया था मैंने, याद है, एक किताब यस दिया सर, हुआ यस है, सर। उस किताब में दिया हुआ है, ठीक है। ओके। ठीक है, अगर किसी को समझना है तो इस प्रोजेक्ट को भी अगर आपने किया तो हमारे तरफ से डन है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का आपने केवल G+5 पे भी कॉपी कर दिया तो दैट इज सफिशियंट। और ये प्रोजेक्ट आज मैं आपको दे दूंगा लर्निंग करने के लिए, इसको लर्निंग करिएगा और एलिवेशन जो बनाने की कोशिश करिएगा कुछ ऐसा, ठीक है। मुझे एलिवेशन भी आपका अच्छा देखने को मन कर रहा है कि कुछ ऐसे VIP टाइप का, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट करने में एकदम दिल और दिमाग सब लगा दिया, ठीक है। ऐसा एलिवेशन बनाइए, फील आए कि एकदम कैसे कैसे कौन सी चीज़ बनने वाली है, विंडो कैसे बने, ग्लास के कॉरिडोर्स कैसे लगने वाले हैं, एवरीथिंग, ठीक है। और ये एलिवेशन ऐसे अगर आप दिखाएंगे तो देख के लगे कि हाँ कुछ काम हुआ है। और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे 15 दिन में यही है, अदरवाइज छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो हम लोग कर ही सकते थे 2-4 दिन के अंदर ही, उसमें क्या रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अभी इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए कि सर ये बनाना चाह रहा हूँ, इसमें मुझे क्या हो सकता है, कुछ भी आपको आइडिया लेना है पूछ लीजिए। आदर्श तुम क्या बना रहे हो, भेजा क्या तुमने? ठीक है। सर और अभी तो भेजा नहीं सर, बट वही है कैपिटल हाइट ही बनाऊंगा सर मैं। मेरे को मतलब वैसे सही पसंद नहीं है सर कि ऐसे ही बना दिया खुद से कुछ भी। नहीं खुद क्रिटिकल से नहीं, थिंकिंग देख यूज बनता तो खुद से ही है, लेकिन क्रिटिकल बनाना है। वही ना सर, क्रिटिकल थिंकिंग यूज नहीं हो रही प्रोजेक्ट में। ये हाँ तो अभी तो मैं उस लेवल पे नहीं हूँ सर कि हाँ, मतलब नहीं ऐसे क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स थिंकिंग हुई है। प्रोजेक्ट। अली का प्रोजेक्ट देखो, यस सर। अली के प्रोजेक्ट में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुई है। सर हुई तो है, बट हाँ सर जैसे बिल्डिंग में होता है सर ना कि बीम कई बार फेल होते हैं तो हाँ, उनकी प्लेसमेंट दूसरी करनी है, तो वो तो एनालिसिस का पार्ट हो कॉलम गया फेल ना। होते हैं। यस सर। तो एनालिसिस की क्रिटिकल थिंकिंग अलग है, ये प्लानिंग की क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है ना। यस किसी सर। किसी भी बिल्डिंग का 3 पार्ट होता है, एक्चुअली 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है कि आप प्लानिंग करें बेस्ट से बेस्ट। दूसरा पार्ट होता है उसका आर्किटेक्चरल अपीयरेंस अच्छा से अच्छा हो, मतलब एलिवेशन या फिर 3D बोलो, एलिवेशन बोलो, एक ही बात हाँ हुई। 3D होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है स्ट्रक्चर की एनालिसिस, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं। चौथा जो पार्ट होता है वो होता है एनालिसिस के अकॉर्डिंग डिटेलिंग्स करना, ठीक है। और जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं पता है, इसके बाद इस फाइल को भेजती हैं और फिर ऑप्टिमाइज भी करने का काम कराती हैं, 5वां स्टेप, ओके सर। ठीक है। उनके पास थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, क्योंकि उनको अपने रेपुटेशन को ख्याल रखना है। तो सपोज तुमने प्रोजेक्ट किया तो तुमने मुझे बोल दिया कि सर इस प्रोजेक्ट का आप 30% ले लीजिए और आप हमारे प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर दीजिए। ओके। तो मेरा काम क्या है, क्योंकि अभी सीधी सीधी बात, तुमसे गलती होगी तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। यस। तो अब तुमने मुझे ऐड कर लिया, तो अब मेरे को तुम 30% दे रहे हो फ्री का, सिर्फ चेक करने का। तो इसको तुम मेरे ऊपर एक रिस्क डाल रहे हो कि कल को कुछ भी दिक्कत हुआ तो आप बोलोगे हमने थर्ड पार्टी चेक करवाया था। अच्छा ठीक है। तो अब मेरी टीम क्या करेगी, मेरी टीम आपके एक एक बीम को, एक एक कॉलम को चेक करेगी, चेक करके एक रिपोर्ट बनाएगी कि भाई साहब आप फिर से डिजाइन कर लीजिए, इसका साइज ये हो सकता है, हमने चेक करके देखा है, आप इसको ट्राई करिए। तो ड्राइंग की रिवीजन आ जाती है। रिवीजन आने के बाद आप फिर से आप उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर से ऑप्टिमाइज करेंगे, जो मैंने साइज दिया है, रिकमेंड किया है, वो साइज को फिर आप मेरे पास भी ले आओ अपने प्रोजेक्ट को। फिर से मेरी टीम आपके प्रोजेक्ट को मैनुअल चेक करेगी, मैनुअल इन द सेंस कलेक्शन नहीं करेगी, एक एक डाटा को चेक करेगी, क्या और ऑप्टिमाइज हो सकता है क्या। जब हमें लगेगा एकदम मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन पे बेस्ट रिजल्ट आ चुका है, तब हम यहाँ से ऑथराइज कर देंगे। और बिना किसी मेहनत के हमें 30% मिल रहा है, बट रिस्क हमारा बहुत ज्यादा है, यस। ठीक है।
तो फिर हम यहाँ से आपको एनओसी दे देंगे और फिर आप क्या बोलते हैं आगे सर प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे। हाँ, एक और डाउट था सर मेरा, जैसे ना मतलब मेरे पास प्रोजेक्ट्स तो हैं सर कि मतलब ऑटो कैड में बने पड़े हैं, बना रखे हैं मैंने वो। तो करेक्ट, सर एक्चुअली मैं उन्हें वही सोच रहा था कि मैं वही प्रोजेक्ट ना सर उसमें बना दूं, ई टैब्स में। पर बनवाओ। होता है क्या उसमें प्रॉब्लम सर, ये उसमें ना पूरी बिल्डिंग तो सेम बनती है, मतलब पूरा जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है वो तो सेम बनना है, बस उनके ऊपर रूफ है। अब करेक्ट, रूफ कैसे बनाएंगे सर, ये समझ नहीं आ रहा ई टैब्स में। ईटेप में रूप क्यों बनाना? हम्म ईटेप में जैसे देखो, ईटेप का तो काम है लोड डाल दो ना उसके ऊपर, सिंपल। अच्छा ईटेप में देखो किसी भी स्ट्रक्चर के मॉडल में आपको वॉल लगाने की क्या जरूरत है, वॉल का लोड डाल दो, अच्छा, लोड ही डाल देना। लोड डाल दो, ठीक है। अभी मैं कुछ रिसेंटली एक चीज कुछ ऐसे खरीदने गया था, तो उसके पास 2 केजी का वो नहीं था, हाँ एप्पल लेने गया था, तो 2 केजी का वेट नहीं था उसके पास। उसने पता है क्या किया, 1 केजी वेट किया, और वेट करने के बाद वो जो एप्पल था उसको उठाया और डाल दिया दूसरे तरफ। 1 केजी पहले से था, 1 केजी एप्पल डाल दिया, और फिर इधर 1 केजी क्या बोलते हैं, फिर से वो वेट कर लिया और उसका वेट हो गया वो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। और फिर सर मटेरियल कैसे कैलकुलेट होगा जब हम लास्ट में एस्टिमेशन भी करते हैं ना? तो करेक्ट, अगर हम सपोज हम वही डाल देते हैं, सिंपल लोड्स डाल देते हैं, तो करेक्ट। मटेरियल कैसे कैलकुलेट होगा कभी भी सर? मटेरियल स्ट्रक्चर की फाइल से मटेरियल नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है। अच्छा, मटेरियल ओके। हमेशा आर्किटेक्चर फाइल से कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? स्ट्रक्चर फाइल में तुम रेलिंग नहीं दिखाओगे, स्ट्रक्चर फाइल में तुम वॉल नहीं दिखाओगे, स्ट्रक्चर फाइल में तुम डोर नहीं दिखाओगे, तो समझ गया स्ट्रक्चर सर। की फाइल से कभी भी एस्टिमेशन नहीं करते, ठीक ओके, है। ठीक है स्ट्रक्चर सर, ये इज, हाँ समझ गया। स्ट्रक्चर इज जस्ट अ बैकबोन। तो बैकबोन मजबूत है क्या, ये देखना है। जो कभी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 5 चीजों का मेन ध्यान देते हैं, ठीक है। कभी भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेंथ। आपके हम्म स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ नहीं है तो बेकार है, ठीक बेकार है। है। दूसरी चीज उसकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। आपने इंस्टेंट पावर लगा दिए, बहुत ढेर सारे एक्सेलेरेटर यूज कर दिए, तुरंत बड़ी अच्छी ताकत दिखा रही है, 50 साल नहीं चलने वाली है, ड्यूरेबिलिटी खराब हो गई, बेकार हो गया ना, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज उसकी सर्विसबिलिटी, ठीक है। आप बहुत बड़ा सा कॉलम बना दिए हैं रूम के अंदर, आपने कहा कि 600 बाई 600 का कॉलम दे रहा हूं सर, जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा। क्या मतलब का वो कॉलम, जब वो रूम में जगह ही पूरा को पूरा खराब कर दे, जगह घेर रहा है, सही तो बात है सर। सर्विस नहीं दे पा रहा ना वो, हम्म ठीक है। आपके बाथरूम को आपने दिया है 3 बाई 3 फीट का बाथरूम, और उसमें भी आपने 1.5 फीट का कॉलम डाल दिया है, बाथरूम कहाँ रह गया वो आपका, सर्विस नहीं दे पा रहा है। तो ओके। आपको तीसरी चीज देखनी पड़ती है कि सर्विसबिलिटी दे पा रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज देखनी पड़ती है लुक, एस्थेटिक, ठीक है। अगर आपके बिल्डिंग को आपने स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, लेकिन वो क्या बोलते हैं लुक नहीं दे रही है बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग को कभी भी अप्रिसिएट नहीं किया जाएगा। और वो बिल्डिंग, कभी भी तुम सोचो कि कोई अपार्टमेंट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, मजबूती बहुत है पर लुक ही नहीं है, पैसे डालोगे, पैसे खराब हो जाएंगे, सही बात पैसे है सर। खराब हो जाएंगे। तो तीसरी चीज हमारा वो होता है। और चौथी लास्ट चीज है सामने वाली की इकोनॉमी, ठीक है, क्लाइंट की इकोनॉमी, ठीक है। आज मैं यही लेक्चर ले रहा था, तो क्लाइंट मतलब कि क्योंकि सीधी सीधी बात है, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके बेस पर डिजाइन करोगे। मुझे पता है राउट फाउंडेशन अच्छा है, अब तुम अपने घर में राउट फाउंडेशन करने लगो, जितने का घर नहीं बनेगा उतना राउट फाउंडेशन में चला जाएगा पैसा, कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, यस है सर। ना। तो पांचवी हमेशा चीज होती है कि क्या बोलते हैं, आपका जो बजट है उस बजट को देखिए। बजट को भी, जब बजट के अंदर जाओगे तो 3 तरह के बजट होते हैं। आप बोलोगे सब किस तरह के 3 होते हैं? एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसको डीबीबी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। डीबीबी कॉन्ट्रैक्टर मतलब मुझे अपना प्रोजेक्ट करवाना है, मैं ऑनर हूँ, मैंने एक डिजाइन वाले को हायर किया, उससे एग्रीमेंट किया कि ऐसा ऐसा मुझे डिजाइन करवा दो, और एक मैंने स्ट्रक्चर वाले से कॉन्टेक्ट किया, और सॉरी एक मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, वो एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ उनको बताया, और बता के फिर इनसे काम प्रोजेक्ट ले लिया, फिर इनको दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर को कुछ डाउट आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर मुझसे डाउट पूछे, ये मतलब ये कम बजट वाली बात हो रही है, और उसके बाद मैं डाउट फिर से डिजाइनर से पूछ के फिर उसको सॉल्व करके दे दूं। तो इसमें क्या हो गया, पूरी तरीके से मैं इन्वॉल्व हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सीएमआर। सीएमआर में क्या होता है कि अब यहाँ पर रोल्स जो रहता है वो ऑनर का कम रहता है। ऑनर क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर को पूरा दे देगा। कॉन्ट्रैक्टर 2 तरह का एग्रीमेंट करेगा, एक एग्रीमेंट करेगा डिजाइन टीम से, एक करेगा स्ट्रक्चर टीम से, ठीक है, मतलब सॉरी अपनी टीम से जो कंस्ट्रक्शन का वाला टीम है। तो डिजाइन वाला टीम अपना डिजाइन करके देगा और उससे वो लेके कंस्ट्रक्शन करा लेगा, तो इसको सीएमआर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट।
डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम लोग बीम सुनते हो तुम लोग, ठीक है। तो बीम क्या है, डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आदर्श मेरे पास पैसे इतने हैं, ठीक है, अब ऐसे पैसे में तुम डिजाइन करके हमको एक बार लैपटॉप पे दिखा दो, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो मैं तुमको ही दे दूंगा, तुम अपना थर्ड पार्टी या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर ले लेना और हमारा ये काम करवा देना। यस सर। ठीक है, तो ये आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, इसी को बीम इंडस्ट्री बोलते हैं, डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी मान लो मैंने तुमको बोला मेरे पास 1 करोड़ रुपए है आदर्श, ठीक है, मुझे एक सोसाइटी बनानी है। अब तुम सोसाइटी वैसी ही डिजाइन करोगे, डिजाइन कभी भी ऐसे नहीं करनी चाहिए कि जैसा आपका दिल करे, डिजाइन ऐसी करनी चाहिए जैसा सामने वाले की रिक्वायरमेंट हो, जो पार्टी को पसंद आए, पसंद से ज्यादा जो उसके बजट के फ्रेंडली हो। यस सर। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग जब हम लोग एलिवेशन वगैरह बनाते थे, बड़ी लग्जरी एलिवेशन बना देते थे, फिर क्लाइंट फोन करता था भैया मेरे पास 10 ही लाख रुपए है, बाद में पता चलता है कि 2 लाख तो उसके एलिवेशन में लगने वाला है। सर वैसे ये नहीं है कि सर जिसने खरीदना होता है वो खरीद ही लेता है। कैसे मतलब? अब जैसे 2 करोड़ का भी बनाएंगे ना सर हम लग्जरी, वो बनाएंगे बिल्डिंग, तो जिसके पास पैसा होगा सर अच्छी पार्टी खरीदेगी, नहीं ऐसे कोई नहीं लोन होता है, लेके तो नहीं लेगा ऐसे नहीं नहीं ना होता। सर। और इसमें कई चीजें होती हैं, अगर तुम अभी छेड़ रहे हो तो मैं बताता हूँ। जब कभी भी किसी चीज को बनाया जाता है तो उस जगह की वैल्यूएशन देखी जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर ओके सर। तुम गलत जगह पे, ठीक है, मान लो, ठीक है, किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि बस अगर मान लो झुग्गी झोपड़ी है हर जगह चारों तरफ, ठीक है, और वो जो एरिया है बहुत ही क्राउडेड एरिया है, ठीक है, अब तुम वहां गए और तुमने कहा एकदम लेविस वाला बना देना है मुझे, ठीक है, हाँ ये तो है सर एरिया का। अब आदमी जाएगा ही नहीं परचेस करने, जाएगा ही नहीं। अब वहां पर तुम्हें अपना बिजनेस चलाना है, तुम क्या करोगे, बजट फ्रेंडली बनाओगे, ठीक है। तो लोकेशन हमें देखना पड़ता है कि कौन से लोकेशन में हम बना रहे हैं, कौन से सिटी में बना रहे हैं, ठीक है, सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिटी में बना रहे हैं, वो सिटी की नीड क्या है उसको हमको समझना पड़ेगा ना, उस नीड से हमको उसको देना पड़ेगा। ऐसी सिटी मान लो अभी जैसे हम लोग की सिटी छोटी सिटी है, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, अब वहां पर लोगों के पास खुद का घर है ज्यादातर, मतलब वो जमीन लेंगे खरीदेंगे और बनाएंगे, ठीक है। अब तुम वहां गए और तुम वहां पर हमारे एरिया में आउट में तुम गए, तुमने बोला कि बड़ा अच्छा बनाया 2 करोड़ का, लोग बोलेंगे पागल है 2 करोड़ का मैं अपार्टमेंट लूंगा, 20 लाख का जमीन लूंगा, 10 लाख रुपए डालूंगा, बढ़िया सा घर बनाऊंगा, बढ़िया सा घर बनेगा। सही बात तो सर। मतलब एरिया का बहुत बड़ा होता है, एरिया के साथ वहां के लोगों की पॉकेट अर्निंग देखनी पड़ती है कि वहां पर लोगों का एक एवरेज अर्निंग, सब चीज ना रिसर्च किया जाता है, सब चीजें जब कभी भी कंपनीज रिसर्च करती है कि जिस एरिया में बना रहे हैं उस एरिया में कितने रिच लोग रहते हैं, इसका डाटा आपको पता नहीं है, आपका डाटा उनके पास है। अच्छा। अब वो लोग कैसे होता है, बैंक से उनका डाटा आपके पास होता है, ठीक है, उनको आइडिया होता है कि हाउ रिच पर्सन्स आर देयर, तो उसके हिसाब से वो एक्सपेक्ट करते हैं। और भी कई ढेर सारे ऐसे एक्सपेक्ट होते हैं जिनको क्लोज करने के बाद तब डिसाइड होता है कि इतने बजट में इसको बनाना है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सर मैंने ना यही देखा था, ये अभी आप वो कैपिटल हाइट दिखा रहे थे ना सर, हाँ हाँ, तो इसमें मतलब ये है कि सोचना पड़ेगा दिमाग को कि मतलब कैसे बनाना है, ये अच्छी चीज है सर। ठीक है, तो सोचना अभी बता दूं, एक लड़के ने केवल 20% बनाया था इसका, 20% इस प्रोजेक्ट का, उसका सिलेक्शन हो गया। यस सर। ठीक है, 20% बनाना ही अपने आप में बड़ी बात है इस प्रोजेक्ट का, बहुत बड़ी बात है, और अभी तक उसका हाईएस्ट है, सब उससे कम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी समझ जाओ कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट को अकेले नहीं किया जाता फिलहाल, हाँ वही मैं कह रहा था सर। ये ऐसे प्रोजेक्ट को क्या बोलते करने के लिए कंपनी के अंदर कम से कम 10 से 15 लोगों की टीम होती है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 10 से 15, और लगभग 2 महीना काम चलता है, ठीक है, तब जाके ये प्रोजेक्ट काम है। अभी ऐसे प्रोजेक्ट में क्या होता है, रिविजन्स बहुत ढेर सारे आते हैं, रिवीजन हो जाती है, ठीक है, ये इसको जब बना लोगे आप, फिर भेजोगे नेक्स्ट पे, फिर वापस आएगा कि यार यहाँ पर जो आर्किटेक्चर व्यू है इसकी वजह से स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कर रहा है, फिर तुम उसको एडिट करोगे, फिर उसके बाद क्लाइंट को दिखाओगे, क्लाइंट बोलेगा हमको ये भी चाहिए था, तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये, तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना, तुम्हारा काम है स्ट्रक्चर्स को देखना, अदरवाइज अगर उसमें जाओगे तो फिर वीडीसी होता है। अभी मेरे को तो अभी हम लोग तो कंपनी में सब कर चुके हैं ना, तो हमें पता है कि वहाँ पर क्या बोलते हैं कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम लगाने पड़ते हैं कि क्लाइंट को पसंद ही आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती है, कभी डिजाइन बन चुका है हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि हम बना चुके हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसी कुछ लग्जरी चीजें उनको दे दें कि उनके माइंड को ही मैनिपुलेट कर दिया जाए कि हाँ आपको यही चीज अच्छा लगेगा इस लोकेशन के लिए। मैनिपुलेट के लिए तो सर सबसे बढ़िया लाइटिंग्स होती है सर,
ठीक है, अगर लाइटिंग्स बहुत लाइटिंग अच्छी बहुत होती तगड़ी है ना सर। ठीक है, हाँ ठीक है, आर्किटेक्चर भी के लिए लाइटिंग्स बहुत अच्छा यस होता है, सर। ट्रीज जो पेड़ होते हैं ठीक है, हम्म ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, तो इस तरीके से माइंड मैनिपुलेट कर देती है कंपनी। तो इसीलिए हम्म बोलता हूँ ना, यहाँ पर कंपनी में प्रेजेंटेशन होता है, जब कभी भी बड़े प्रोजेक्ट 10 करोड़ 20 करोड़ के होते हैं, तो एक ओके। प्रोजेक्ट प्लान होता है परे, जैसे तुम पीपीटी बनाने वाले हो ना, यही पीपीटी बनाई जाती है। पीपीटी बनाने के बाद क्लाइंट बैठा रहेगा, क्लाइंट के टीम के लोग, क्योंकि 20 करोड़ 25 करोड़ मायने रखता है ना, तो उसके हाँ यस। टीम के लोग बैठे रहेंगे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, अच्छा। और तुम एक स्लाइड पर प्रेजेंट करोगे। अब ये मैं 1000 2000 वाले स्क्वायर फीट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ लाखों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर तुमको प्रेजेंट करना है अपने प्रोजेक्ट को कि वी आर गोइंग टू डू दिस एंड दिस विल बी द लैंडस्केपिंग वर्क, दिस इज द स्ट्रक्चर वर्क, दिस इज दिस। और वहां पर जो उसके टीम के लोग रहेंगे वो अपना थर्ड पार्टी हायर करके आएगा, अच्छा। जो बनवाने आया हुआ है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी में कई बार हम लोग को भी हायर करते हैं थर्ड पार्टी में, ठीक है। थर्ड पार्टी कई तरीके की होती है, एक थर्ड पार्टी होती है कि जाके आपके काम को चेक करेगी, ठीक है, अच्छा। और एक थर्ड पार्टी होती है जो आपके डिजाइन में आपको जो हो रहा है उसमें सजेशन देगी, ठीक है। तो उसमें थर्ड पार्टी में ज्यादातर चार्टेड इंजीनियर लोग हायर करते हैं, जिससे कुछ लीगल इशू तो नहीं हो सकता है, वो भी वो देखता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी टीम लेके जाएंगे और उसको अपना टीम बता के फिर आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग को सुनेंगे, सुनने के बाद फिर उसमें से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद बोलेंगे ओके लेट मी नो, फिर वो जाके घर अपने मीटिंग में खुद का पर्सनल मीटिंग करेंगे, फिर दूसरे क्लाइंट को कोटेशन देंगे, दूसरे क्लाइंट के पास जाएंगे, वहां से डिस्कशन करेंगे, और फिर जब ऐसे 3 4 जगहों से क्रॉस चेक कर लिया तो उसमें से जो उनको बेस्ट वन फील होगा उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये यस। बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है, ठीक है। ऐसे मतलब कि किसी हाँ भी कोई भी अगर 100 200 करोड़ रुपए लगा रहा है तो पूरा का पूरा एकदम टीम बनाता है इस बड़े काम के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका एक प्रोजेक्ट मतलब उसकी लाइफ का मतलब सफिशिएंट अमाउंट, क्योंकि रियल एस्टेट से ज्यादा पैसा कहीं है ही नहीं ना। अभी देखो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी मैं रिसेंटली गया था, मैं ना विजिट करता रहता हूँ, अब तुम लोग को मैं बोलता हूँ किया करो विजिट, जैसे आज सैटरडे है ना, तो आज भी हमारा प्लान है, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को बोल रखा है 11 बजे चलते हैं, ठीक है, कहाँ चलेंगे पता नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा 11 बजे, मतलब ये हमें अच्छा लगता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पर एक बन रहा है उसके बजा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम जब मैं गया था बीजे सिरके करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें हम लोग गए थे। अब बीजे सिरके एक प्रोजेक्ट जो है क्या दिमाग लगाया उसने, जमीन किसी और की, हाँ ठीक है, ओके सर। कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने लिया है बनाने का, मतलब किसी और को दे दिया जमीन को कॉन्ट्रैक्ट की आप बनाओ, अच्छा। हेलो ठीक है। सर। और मजे की बात ये सेल भी वो नहीं करेगा, सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसी और को, ई स्क्वायर को दिया है, मैजिक ब्रिक को दिया हुआ है, ओके सर। सर मैंने बीजे सिरके में इंटर्नशिप किया हुआ है। किया हुआ है ना, ठीक है। कैसे करते हैं बताओ वो लोग काम कैसे करते हैं, कुछ वो सीखा तो तो सर वहाँ पे? देते हैं दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दूसरे को देते हैं। तो अब देखो जमीन किसी और की, कॉन्ट्रैक्ट किसी और का, सेलिंग किसी और का, नाम बीजे सिरके, अच्छा। ठीक है। अब उसको फंसने का कोई चांस ही नहीं है, और मजे की बात ये डिजाइनिंग भी किसी और की, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं इसके अंदर। अभी तो तुम लोग अभी जस्ट एक एंट्री कर रहे हो मार्केट के अंदर, ये बहुत बहुत बड़ा इसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, अभी आगे धीरे 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 करके सीखोगे। अभी के हाँ लिए सर, ठीक है। एक और डाउट था सर मेरा, जैसे ना सर ये सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं दुबई में, तो सर ये मतलब कहाँ पब्लिश करते हैं सर, कोई रिसर्च पेपर? जैसे सर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सर, वो मूविंग टावर, डायनामिक टावर होगा सर। अब सर डायनामिक तो हमने सीस्मिक फोर्सेस सुनी है, करेक्ट। अब डायनामिक टावर सर वो 24 आवर रोटेट करता रहेगा, तो ये कैसे होगा सर उसमें पॉसिबल? ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अच्छा। इसके पूरे डाटा को कभी भी पब्लिश नहीं किया जाता, ठीक है। पब्लिश नहीं किया जाता हूँ, पूरे डाटा को नहीं, कंप्लीट नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, कंप्लीट नहीं देंगे, कंप्लीट नहीं देते, ठीक है। क्योंकि अगर एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है तो कितना टाइम लगेगा कोई एक बंदा फिर से रिसर्च करे अपनी कंपनी लगा के, कंपनी मतलब पूरी 200 लोगों की टीम लगा के। हो सकता है बुर्ज खलीफा मान लो 1000 करोड़ में बनी है और उसने कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया कि मैं 700 करोड़ में बना दूंगा इसको। अच्छा। अब जिसने 1000 करोड़ की बनाई थी उसका तो पहली बात तो रेपुटेशन खराब कि भाई सेम टू सेम 700 करोड़ बनाने को तैयार है। दूसरी चीज, जब वो बन जाएगी तो 1000 करोड़ की वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब बुर्ज खलीफा की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कॉपी इसलिए कर लेंगे सर। तुरंत कॉपी हो जाएगा। अभी देखते नहीं हो चाइना वाले पल्सर भी बनाते हैं दूसरे नाम से,
ठीक है। पल्सर बनाते हैं, मैंने देखा एक दिन कई BMW की कारें जो होती हैं वो सब उन लोगों ने कॉपी करके अपना बना रखा है। ठीक है। अच्छा। तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े ऐसे हैं कि आप दखल ही नहीं कर सकते, उनके ऊपर केस भी नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग वो डिस्क्लोज ही नहीं करते ना सेम टू सेम आपको। जैसे कि आपने रीबॉक बनाया तो उन्हें रीबुक बना दिया उन्होंने। ठीक है। तो वो तो है। कंपनी का लीगल वे होता है ट्रेडमार्क का, कि ट्रेडमार्क में अगर थोड़ी सी भी चेंजिंग किया हुआ है तो आपके ऊपर कोई केस, जैसे मान लो भी यूनिक सिविल है, ठीक है, मैंने एक सब कैपिटल में लिखा हुआ है यूनिक सिविल, ठीक है, मेरा ट्रेडमार्क मैंने लिया हुआ है। अब इसी यूनिक सिविल को कोई भी स्मॉल में चला दे, ले सकता है वो। ठीक है, यूनिक सिविल ही है, स्मॉल में लिखा है, क्या पता है किसी को। ठीक है। तो ऐसे ही एक बंदा था, वो सेलो कंपनी की बुक पेन सेल करता था। तो अभी तो पता नहीं, अभी तो पेन ज्यादा लोग खरीदते नहीं है। तो उसने जो सेलो वाले लोग होते थे उससे कम प्राइस में मार्केट में देता था, उसकी बहुत चलती थी। उसने सिर्फ जो सी की स्पेलिंग थी वो स्मॉल में करवा लिया था। अच्छा। और वो सेल कर रहा था, कोई कुछ कर नहीं सकता है, ट्रेडमार्क का रूल है ये। ठीक है। चलो तुम्हारे टॉपिक्स चलो अच्छे छेड़े, नॉलेज मिला होगा तुम लोग को ऐसा कुछ। सर एक मेरी फाइल सर देख लेते। हाँ, अरे शुभम तुम्हारी फाइल है, बची गया। ठीक है, जस्ट छोटा सा ही है लेकिन। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि अब छोटा हो गया प्रोजेक्ट तो गड़बड़ ना हो जाए, है? ठीक है। नहीं, अब क्यों कर देखे, याद भी नहीं दिलाने वाला था आपको। इतना छोटा लग रहा। ठीक है, चलो। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। 3:30 बजे के आसपास। हाँ यही है। हाँ सर, जैसे इसको मैं सर ना एम शेप बनाने वाला था एक्चुअली। ओके। हाँ ठीक है, ईजान भाई बोलिए। ईजान बोल दो फिर तुम, उसके बाद। हाँ ईजान बोलो, ईजान बोलो। सर जैसे जैसे सर हॉल्स वगैरह जो रहते हैं सर एजुकेशनल बिल्डिंग में, हाँ सर उसमें सर लंबे लंबे स्पैन होते हैं सर, बीच में कॉलम नहीं होते हैं। करेक्ट। और सर उसको ड्राई वॉल या अल्मुनियम पैनल से लोग पार्टीशन किए रहते हैं टेम्परेरी क्लासेस चलाने के लिए। हाँ। सर तो उसका लोड लगाना होगा क्या बीम पे, जो अल्मुनियम पैनल्स आते हैं बड़े बड़े? नहीं, वो ऑलरेडी जो तुम लाइव लोड लगा रहे हो ना, वो लाइव लोड 4 किलोमीटर का लगा रहे हो वहां पर। ठीक है। तो 4 किलोमीटर वैसे भी मैक्सिमम लोड है ना। ठीक है। यस सर। तो वो उसमें वो कंसीडर हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट। ठीक है। तुम सिर्फ फ्रेम पे जो लोड आ रहे हैं उनको दो, क्योंकि एल्यूमिनियम फ्रेम का जो लोड है वो आपके ऑलरेडी जो 4 किलोमीटर लगा रहे हैं प्लस 1.5 का सेफ्टी दे रहे हैं, तो एक्चुअली में आप 6 किलोमीटर लगा रहे हैं। यस सर। तो 6 किलोमीटर वो कंसीडर हो जाता है, नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर, थैंक यू। चलेगा। तो हाँ बोलो शुभम। शुभम है? हाँ सर, एक्चुअली मेरा प्लान मतलब ये था कि मैं एम शेप्ड ऑफिस बिल्डिंग बनाना चाह रहा था कुछ। हाँ। और अभी मैं आज उसको और काम करूंगा। ये जस्ट मैंने ड्राफ्ट बना करेक्ट है। ये कैसा लग रहा है सर आपको? नहीं, अच्छा तो लग रहा है, पर मैं पूरा एरिया वगैरह सर बाकी में निकाल के रखा हूँ सर, टोटल हाँ, एरिया वगैरह। ठीक है। और बस लैंडस्केपिंग का काम कर रहा हूँ तो मैं कर लूंगा। अब देखो इसमें क्या है कि तुमको ठीक लग रहा है क्या कि इसको और बड़ा करो? थोड़ा और बड़ा करो, क्योंकि दिक्कत भाई क्या है, तुम ऑलरेडी बीम भी सीखे हुए हो, है ना। तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि तुम इसकी मॉडलिंग भी कर सकते हो। ठीक है। तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो तुम्हारा पोर्टफोलियो को भी डेकोरेशन देगा ये। ठीक है। चलो ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर एक एक करके, बस सिंपल एक एक करके वॉच करते जाना। 2 प्रोजेक्ट दिया है, एक महेश बिल्डिंग, एक क्यूटीआर प्रोजेक्ट, वो हम लोग करेंगे। और उसके बाद ये जो मेन है, ठीक है, मेन आप इसको एकदम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा करने का प्रयास करिए। बीच में कोशिश करूंगा कि अगर 9 तारीख को समय मिला तो आपका चेक करूंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लेजीनेस में चले जाएं। तो मैं एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप मेल कर दीजिए जो भी आपने बनाया हुआ है। और ये एक्चुअली थोड़ा सा ना ड्रीम टाइप बनाओ, कि फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या मेरे लाइफ में कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं, तो ऐसा कुछ बनाओ। सर, हाँ लम बोलो। कॉलेज वाला बिल्डिंग को ज्यादा हाई राइज लेके जाए या फिर G+3 या G+4 तक लेके? कॉलेज ज्यादा हाई राइज मत ले जाओ, G+3 G+4 सफिशिएंट है, बड़ा बनाओ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी है ना। ऑफिस ले जा सकते हैं सर हाई राइज? ऑफिस ले जा सकते हैं सर? ऑफिस ले जा सकते हैं, ऑफिस तो ले जा सकते हैं, ऑफिस ले जा सकते हैं। ऑफिस के लिए तुम देखो कि जो इंडिया में सबसे बेस्ट ऑफिसेज हैं, पहले उनकी रिसर्च करो। ठीक है। उन ऑफिसेज के वीडियोस देखो यूट्यूब पे कि अच्छा कैसे उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद अभी एक मगरपट्टा सिटी करके जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर है, तो मगरपट्टा सिटी में जो ऑफिसेज है, टावर्स बने हुए हैं, उन टावर्स को जाके उन पे वीडियोस देखो। मेरा खुद का एक वीडियो भी डाला हुआ है मैंने, उस पर एक ब्लॉग बनाया था बहुत पहले से, मस्ती करते करते। तो अभी देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब ऐसे कुछ आप बना सकते हो। ठीक है। ये पूरा टाउनशिप है। और सर लैंडस्केपिंग का काम अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं ना सर, जैसे हाँ बिल्कुल लैंडस्केपिंग का काम। बिल्कुल।
रोड अब है हाँ ठीक है, अब आप इसको तो देख के आपका ऐसे ही मतलब नमस्ते हो जाएंगे कि क्या बना दिया है। ठीक है, इसको मत देखो, डायरेक्ट टावर देखो। ठीक है, ये देखो, ये सोसाइटी है पूरा, ये मगरपट्टा एक्चुअली में ये है। ठीक है, ये जो पीछे देख रहे हो ये अमनोरा की बिल्डिंग्स है, उसको मत देखो, ये है पेंट, ये है मगरपट्टा। टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4, टावर 5, ऐसे ऐसे करके टावर्स बने हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का बना हुआ है। ठीक है, लोग इसको शादी उदी में बुक करते हैं, मैंने देखा है। और ये एक अदिति गार्डन बनाया हुआ है इन्होंने, गार्डन, और गार्डन के चारों, अब देखो इनका, सोचो इनका थॉट कैसा रहा होगा। गार्डन, गार्डन के चारों तरफ ऐसे बिल्डिंग्स, पूरी कांच की बिल्डिंग्स, कांच की बिल्डिंग्स, कुछ इस लेवल पे भी जा सकते हो आप कि ये गार्डन, और गार्डन के चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है कि मतलब मजा आता है। ठीक है, और उसको अगर मेंटेन करें लोग तो बहुत ही बेहतर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पूरा ऐसे करके गार्डन चारों तरफ बने हुए हैं। और उसके बाद फिलहाल उसके जस्ट पीछे ही रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रखा है। मतलब ये तो हो गया ऑफिस, ऑफिस कंप्लीट करो, ऑफिस कंप्लीट करने के बाद आप वहीं पर अपना क्या बोलते हैं, उसके जस्ट पीछे रेसिडेंट दे दिया है, तो आप अपना बिल्डिंग, घर भी वगैरह भी ले सकते हो और रह भी सकते हो। तो कुछ प्लान करो ऐसा कुछ बड़ा, जिससे कि अभी देखो एक हिंजेवाड़ी में एक नया बन रहा है मगरपट्टा, तो कुछ ऐसा बन रहा है, वो डू समथिंग लाइक दैट। इनके वीडियोस देखो कि कैसे बने हुए हैं, और कुछ इमेजिनेशन में ऐसा करो कि किक मिले कि यार कुछ बड़ा कर लिया है, जैसे आदर्श बोल रहा था। हम उन क्या बोलो सर, एक सर बात सर बताइए सर, यही प्लान कर रहे थे ऑफिस जो भी बिल्डिंग आपने का जैसे बताया आपने ना। बोला हायर है तो ओके ओके मुनके, जस्ट अ मिनट। हाँ शुभम बोलो। छोटा सा ये था, जैसे हाँ अपार्टमेंट बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है 2 BHK 3 BHK देना है, तो 10 या 20 25 बना लेंगे। ऑफिस बिल्डिंग में सर समझ में नहीं आता है, 1-2 फ्लोर के बाद अब ऊपर और दूर क्या है, मतलब अच्छा लाइक क्या क्या और उसमें स्पेसेस हम ऐड कर सकते हैं। ओके, देखो ऑफिस बिल्डिंग में और ज्यादातर एक हॉल्स ज्यादा सर रहते आपके हैं, हाँ, हॉल ज्यादा रहते हैं ऑफिस जी बिल्डिंग में। कॉन्फ्रेंस रूम। हाँ, कॉन्फ्रेंस रूम नहीं, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर कुछ होता नहीं है। ठीक है, ज्यादातर जो चीजें बाहर होती है, अंदर मैक्सिमम एल्यूमिनियम के फ्रेमवर्क्स होते हैं, केबिन्स। ठीक है, तो केबिन का ज्यादा कुछ लोड नहीं आने वाला है, तो ज्यादातर जो उसका काम होने वाला है वो बीम्स कॉलम का ही होने वाला है। अंदर तो सिर्फ वो फ्रेम के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो तुम क्या करो कि कुछ बिल्डिंग्स के अंदर के वीडियोस देख डालो, केबिन्स बने होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो केबिन्स को आपने अपने लेआउट में दिखा दिया, बट बीम में नहीं दिखाया, क्योंकि वो नॉर्मल केबिन्स होती है, वेट लोड नहीं होता उनका कुछ। तो कुछ ऐसा रिसर्च करो, थोड़ा उनसे रिलेटेड वीडियोस देखो, तब आइडिया लगेगा। ठीक है, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। मोनिका तुम आ जाओ अपने बैच में, तुम्हारे बैच में चल रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बता देते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे 12th को। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसा भी रहेगा वहां पर देखा जाएगा। और हेलो सर। हाँ जी बोलो। हाँ रमेश, तुम तो लेट आए, तुम क्या बना रहे हो? सर मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही बना रहा हूँ सर। क्या बनाया, भेजो। सर मैं कल पूरा रिसर्च कर रहा था, जैसे सर नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग है ना, हाँ, तो मैं उसकी वीडियोस देख रहा था सर। मैं अब हाँ, बनाऊंगा सर, उसी पे बनाऊंगा। कुछ ऐसा ही बनाओ कि किक मिले कि यार कुछ बन गया। ठीक है, चलो ठीक है, वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, आलम बोलो। सर मैं आपको एक फाइल भेजना चाह रहा हूँ सर, एक बार आप देखिएगा। ठीक है, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब कि एक बार आप जस्ट देख लीजिए मेल करके, शायद वो तुम फाइल को मेल कर दो। ठीक है, मैं अभी एक लिंक तुमको दे रहा हूँ, उस लिंक से तुम आ जाओ, दूसरे क्लास में जा रहा हूँ, वहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, ये कैपिटल नाइट का हाँ कब तक आ जाएगा सर, ऑटोकैड सर? कब? मैं तुरंत भेज रहा हूँ। अच्छा, जस्ट 15 मिनट का एक डाउट है कुछ लोगों का, तुम्हारे प्रीवियस बैच का, उनको डाउट सॉल्व कर देता हूँ, फिर तुरंत भेज देता हूँ। ठीक है सर, ओके चलेगा।